खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं, शहर कायद में मौसम गर्म होते ही ठंडे मशरूबात की मांग में इजाफा हो गया है। शहरी प्यास और गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करने लगे हैं। रिपोर्ट कर रही हैं रिमशा इस्माइल। शहर कायद की तपती धूप में ठंडक की तलाश, मशरूबात शहरियों की पहली ढाल बन गए। गन्ने, तरबूज, फालसे, ऑरेंज और मिंट मार्गरीटा की मांग में नुमाया इजाफा। मशरूबात न सिर्फ जायके में मुनफरिद बल्कि जिस्म को फौरी ठंडक भी फराहम करते हैं। शहरियों का कहना है कि मशरूबात डिहाइड्रेशन से बचाने में मदद देते हैं, इसलिए दिन भर इनका इस्तेमाल जारी रहता है। बहुत जरूरी मशरूबात सेहत के लिए, क्योंकि जो गर्मी की लहर चल रही है ना, इस वजह से फालसे का ये सीजन आता है साल में एक दफा, तो माशाल्लाह इनका जूस गर्मी के लिहाज से बहुत एनर्जिक और बहुत अच्छा होता है। सारे जूस इनके अच्छे हैं, पर जो गर्मी के हिसाब से साल में एक दफा इनका सीजन आता है, तो फालसे का जूस सेहत के लिए अच्छा है और ठंडा भी है, जिस्म को बहुत इसको राहत मिलती है माशाल्लाह। दुकानदार को कहना है कि गर्मी शुरू होते ही मशरूबात की मांग बढ़ गई है। फालसा और मिंट मार्गरीटा ज्यादा फरोख्त हो रहा है, सुबह से रात तक रश रहता है। गर्मी की शिद्दत में जैसे इजाफा हो गया है और रश में लोगों को तो ठंडा पीना होता है, जैसे फालसा अभी गर्मी का तोड़ है, लेमन सोडा है, मार्गरीटा है, इसके अलावा फ्रेश जूस में हमारे पास काफी है, ग्रेप फ्रूट है, मौसम्बी है, एप्पल है, मतलब ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, लो कीमत में और अच्छी चीज है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक गर्मी के मौसम में पानी और कुदरती मशरूबात का इस्तेमाल सेहत के लिए निहायत जरूरी है। कैमरामैन इमरान के साथ रिमशा इस्माइल, सिटी 21। कारोबारी हवाले से खबर शामिल करें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अप्रैल के आखिरी कारोबारी हफ्ते के दौरान मनफी रुझान गालिब रहा। हंडन इंडेक्स में मजमूई तौर पर 7,677 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। इंडेक्स 1,62,994 की सतह पर बंद हुआ। तफसील अशरफ खान की रिपोर्ट में देखिए। स्टॉक मार्केट को मंदी ने जकड़ लिया, सरमायाकारों का एतमाद कमजोर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते में मनफी रुझान देखने में आया। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 7,677 पॉइंट्स कमी रिकॉर्ड की गई। हफ्ते के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 4.50% कमी से 1,62,994 पर बंद हुआ। हफ्ते के दौरान इंडेक्स 10,915 पॉइंट्स के बैंड में ट्रेड हुआ। इंडेक्स की हफ्तावार बुलंद तरीन सतह 1,71,306 और कम तरीन सतह 1,60,391 रही। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साबिक डायरेक्टर अमीन यूसुफ ने कहा कि अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात में तातुल और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत ने सरमायाकारों को मोहतात रखा। क्योंकि मेन मसला हमारा क्या है, ऑयल की प्राइसेस हमें इफ़ेक्ट करती हैं। दुनिया भर में प्रॉब्लम्स हैं, क्राइसिस हैं ऑयल और गैस का, तो वो एक इशू है जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा मैटर करता है। अदरवाइज़ देखा जाए तो इकोनॉमी में हमारे कोई इश्यूज़ नहीं है, हमारी इकोनॉमी प्रॉपर चल रही है, IMF से आपको लोन भी मिल रहा है, सब चीज़ें बेहतर चल रही है। सिर्फ यही एक कंसर्न है, जहाँ ये वॉर का अगर सीज़ फायर और एग्रीमेंट हो जाएगा तो आप देखेंगे मार्केट अपने वापस ऊपर के नंबर्स। स्टॉक मार्केट में एक हफ्ते में 143 अरब रुपए मालियत के 3.19 अरब शेयर्स का कारोबार हुआ। मार्केट कैपिटलाइजेशन 854 अरब रुपए कम होकर 18,022 अरब रुपए हो गई। अशरफ खान, सिटी 21। आलमी योम टोना के मौका पर वज़ीर बहरी उमूर मोहम्मद जुनैद अनवर चौधरी ने कहा है कि हुकूमत ओवर फिशिंग के खात्मे और पायदार टोना शिकार के फ़रोग के लिए पुरज़म है। टोना मछली आलमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और मुआशी इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा करती है, इसलिए इस कीमती वसीले के ज़िम्मेदाराना इस्तेमाल को यकीनी बनाना वक्त की अहम ज़रूरत है। वज़ीर बहरी उमूर के मुताबिक पाकिस्तान को पहली बार 25,000 मैट्रिक टन टोना का आलमी कोटा हासिल हुआ है, जिससे मुल्की बरामदात में नुमाया इजाफा मुतवक्की है। उन्होंने बताया कि टोना की बरामदात से तकरीबन 20 करोड़ डॉलर ज़र मुबादला हासिल होने की तवक्को है, जो मईशत के लिए मुस्बत पेशरफ्त होगी। जुनैद अनवर चौधरी ने मजीद कहा कि गैर कानूनी माहीगीरी की रोकथाम के लिए मौसर इकदाम किए जा रहे हैं, जबकि जदीद लॉन्ग लाइनिंग टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाई गई है ताकि समुद्री हयात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। विफाकी वज़ारत तरक्की और मनसूबाबंदी ने आवाम से ईंधन की बचत यकीनी बनाने के लिए गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की अपील की है। वज़ारत की जानिब से सोशल मीडिया पैगाम में कहा गया है कि हर गैर ज़रूरी सफ़र कौमी मईशत पर इजाफी बोझ डालता है, जबकि मुख्तलिफ ड्राइवर्स में कमी से मजमूई तौर पर मुस्बत असरात मुरतब हो सकते हैं। वज़ारत के मुताबिक सिर्फ ज़रूरत के तहत सरफ करना ईंधन की बचत में मददगार साबित होगा, जिससे दरामदी दबाव में कमी और वसाइल का बेहतर इस्तेमाल मुमकिन बनाया जा सकता है। बयान में कहा गया है कि ईंधन की तलब में तवाज़न महंगाई को काबू रखने में भी अहम किरदार अदा करता है। वज़ारत तरक्की और मनसूबाबंदी ने जोर दिया कि बचाया गया हर किलोमीटर एक मजबूत पाकिस्तान की तरफ कदम है। अवाम जिम्मेदारी का मुजाहरा करें और समझदारी से सफ़र को तरजीह दें।
MQM پاکستان نے سیاسی سرگرمیاں تیز کر دی ہیں۔ بلدیاتی انتخابات کی تیاریوں کے سلسلے میں آج شام کو اہم اجلاس طلب کر لیا گیا ہے۔ MQM پاکستان کے ذمہ داران کے اجلاس میں بلدیاتی انتخابات اور کنٹونمنٹ انتخابات کی تیاریوں سے متعلق مختلف امور زیر بحث آئیں گے۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں پارٹی کی اعلیٰ قیادت کارکنان کو عوامی روابط مہم شروع کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ MQM پاکستان آنے والے دونوں میں شہر کا تمام ٹاؤنز میں جلوسوں کا بھی آغاز کرے گی۔ پارٹی کی جانب سے ممبر سازی مہم بھی رواں ماہ شروع کیے جانے کا امکان ہے۔ MQM پاکستان نے سیاسی سرگرمیاں تیز کر دی ہیں۔ بلدیاتی انتخابات کی تیاریوں کے سلسلے میں آج شام کو اہم اجلاس طلب کر لیا گیا ہے۔ MQM پاکستان کے ذمہ داران کے اجلاس میں بلدیاتی انتخابات اور کنٹونمنٹ انتخابات کی تیاریوں سے متعلق مختلف امور زیر بحث آئیں گے۔ سونے کی قیمت میں معمولی کمی جبکہ چاندی کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے۔ عالمی مارکیٹ میں سونا $2 سستا ہو کر $4,614 فی اونس پر آ گیا ہے، جس کا اثر مقامی مارکیٹ پر بھی پڑا ہے۔ مقامی صرافہ مارکیٹ میں بھی سونے کی قیمتوں میں کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ 1 تولہ سونا $200 سستا ہو کر $4,83,762 کا ہو گیا۔ 10 گرام سونا $172 کمی کے بعد $4,14,747 پر آ گیا ہے، جبکہ چاندی $193 مہنگی ہو کر $8,014 فی تولہ پر پہنچ گئی ہے۔ جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کی جانب سے آپریشن بنیاد المرصوص کی پہلی سالگرہ کے موقع پر خصوصی ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ طلبہ، اساتذہ اور فیکلٹی ممبران کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ شہداء کو خراج عقیدت اور قومی یکجہتی کا بھرپور اظہار کیا۔ ریلی میں پاکستان زندہ باد کے نعروں سے فضا گونج اٹھی۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کی جانب سے آپریشن بنیاد المرصوص کی پہلی سالگرہ کے موقع پر خصوصی ریلی کا انعقاد کیا گیا ہے۔ طلبہ، اساتذہ اور فیکلٹی ممبران کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ شرکا نے وطن سے محبت، قومی اتحاد اور یکجہتی کے نعرے لگائے۔ فضا پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ شرکا کا کہنا تھا کہ ایسی ریلیاں نئی نسل میں حب الوطنی اور قومی شعور اجاگر کرتی ہیں۔ قوم اپنے شہداء کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ پراؤڈ پاکستانی ہوں۔ جیسے پاکستان نے کل انڈیا کا منہ توڑ جواب دیا تھا، ہم آنے والے تمام حملوں کا ایسے ہی منہ توڑ جواب دیں گے۔ وہ رات میں حملہ کرتے ہیں مگر ہم نے ان کو دن میں تارے دکھایا، ہم ایسے ہی ان کو ہر حملے میں منہ توڑ جواب دیں گے۔ منتظمین نے کہا کہ ریلی کا مقصد طلباء میں قومی سوچ، ذمہ داری اور اتحاد کے جذبے کو فروغ دینا ہے۔ دنیا نے دیکھا ہے کہ ہم نے جو رافیل جیسے طیارے جو ہیں، جو گھمنڈ تھا انڈیا کا، ہم نے اس کو چکنا چور کر دیا ہے، اور ان کو پتہ چلا ہے کہ پاکستان کے اندر واقعی میں دم ہے، اور ہم جو ہے ہر حال میں ہر طریقے سے کسی قسم کی کوئی بری نظر نہ اٹھائے۔ ریلی میں شریک طلباء اور اساتذہ نے ملک و قوم کے لیے جان قربان کرنے والے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا، قومی یکجہتی اور حب الوطنی کا مضبوط پیغام بھی دیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے City 21۔